झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी की सैकड़ों महिला व पुरुष कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर। झुंझुनू कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस को करनी पड़ी जोर आजमाइश। महिला पुलिसकर्मी भी करती रही कार्यकर्ताओं से जोर आजमाइश। झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी ने निकाली आक्रोश रैली। राज्य की कांग्रेस सरकार की विफलता और बढ़ती महंगाई, जन विरोधी नीति, बढ़ती बिजली की दरों और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर निकाली रैली। सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगाए नारे। भाजपा के चोमू विधायक रामलाल के नेतृत्व में किया गया विरोध प्रदर्शन। विधायक रामलाल ने कहा कि बेटी को ससुराल चाहे कैसा भी दे, मगर ससुर गोविंद सिंह डोटासरा जैसा दे। यह कहावत होने लगी मशहूर। भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने कभी जोर आजमाइश कर तो कभी सड़कों पर बैठकर और कभी नाच गाकर किया कांग्रेस सरकार का विरोध। राजस्थान में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बिजली की दरों और आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बढ़ते अपराधों और बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में झुंझुनू भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने आज चोमू के विधायक रामलाल के नेतृत्व में एक आक्रोश रैली का आयोजन किया। आक्रोश रैली केशव आदर्श विद्या मंदिर स्कूल से चलकर कलेक्ट्रेट तक पहुंची। रैली में हजारों भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे, जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। कलेक्ट्रेट पर पहुंचने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस की जोर आजमाइश भी देखने को मिली। कलेक्ट्रेट पर पहुंचने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और महिला पुलिसकर्मियों के साथ काफ़ी देर तक जोर आजमाइश चलती रही। बाद में डीवाईएसपी गोपाल सिंह ढाका, महिला थाना इंचार्ज भंवर लाल, झुंझुनू कोतवाल सुरेंद्र सिंह देगड़ा, जो कि पहले से ही पुलिस जाब्ते के साथ कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर तैनात थे, उन्होंने आकर स्थिति को संभाला। काफ़ी देर तक पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जोर आजमाइश सी चलती रही। वहीं महिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने कभी जोर आजमाइश कर तो कभी सड़क पर बैठकर तो कभी नाच गाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। चोमू विधायक रामलाल ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बिल्कुल पूरी तरह विफल हो चुकी है। ना महंगाई पर नियंत्रण है, ना बिजली पर और ना ही बिगड़ती कानून व्यवस्था पर। और जो परीक्षाओं में घोटाला हुआ है उसके बारे में तो चोमू विधायक ने कहा कि अब तो पूरे राजस्थान में यह कहावत मशहूर होने लगी है कि बेटी को चाहे ससुराल कैसा भी देना, मगर ससुर गोविंद सिंह डोटासरा जैसा देना। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी रैलियों का आयोजन किया जाएगा और इस कांग्रेस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। रैली में हजारों की संख्या में महिला और पुरुष भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। काफ़ी देर विरोध करने के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया और चेतावनी दी गई कि अगर महंगाई और बढ़ती बिजली की दरों और बिगड़ती कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो भाजपा पूरे राजस्थान में बड़ा आंदोलन करेगी। ये जो आप देख रहे हैं कलेक्ट्रेट के दृश्य हैं। कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर पहुंचने के बाद काफ़ी देर तक भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच जोर आजमाइश चलती रही। काफ़ी देर पुलिस उनको समझाती रही। महिला कार्यकर्ताओं का नेतृत्व में झुंझुनू जिला प्रमुख हर्षणी कुलहरी ने किया, जो कि महिला कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर पहुंचकर अपना विरोध भी प्रदर्शन कर रही थी, तो वहीं भाजपा महिला कार्यकर्ताओं को समझाइश भी कर रही थी। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में झुंझुनू कलेक्ट्रेट के बाहर भाजपा कार्यकर्ता जमा हो गए। वहीं इनको रोकने के लिए पुलिस व महिला पुलिस भी पहले से ही तैनात कर दी गई थी। गौरतलब है कि सुबह 11 बजे का इस रैली का वक्त मुकर्रर किया गया था, मगर केशव आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में सभा चलने के कारण यह रैली करीब 4 घंटे तक लेट हो गई थी। 4 घंटे बाद कलेक्ट्रेट पर पहुंची और कलेक्ट्रेट पर पुलिस को भी 4-5 घंटे तक इस रैली का इंतज़ार करना पड़ा। ये जो आप देख रहे हैं पुलिस भाजपा कार्यकर्ताओं को किस तरीके से समझाइश कर रही है। इससे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस जोर आजमाइश भी करती रही। वहीं महिला पुलिसकर्मी भी जोर आजमाइश कर समझाइश करती रही। काफ़ी देर तक मशक्क़त करने के बाद इन भाजपा कार्यकर्ताओं को शांत किया गया। उसके बाद इन्होंने सड़क पर बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार का बढ़ती महंगाई और बिजली की दरों और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नियंत्रण
नियंत्रण नहीं है, जिसको लेकर आम जन में बल्कि जन जन में यह आक्रोश पनप रहा है। अगर जल्द ही बिगड़ती कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया, महंगाई को नियंत्रण नहीं किया गया, तो भाजपा पूरे राजस्थान में बड़ा उग्र आंदोलन करेगी, इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। भारतीय जनता पार्टी अपना जन आक्रोश कार्यक्रम 3 चरणों के अंदर कर रही है। पहले चरण में हमने उपखंड स्तर के ऊपर कार्यक्रम किया, दूसरे चरण के अंदर हम जिला स्तर के ऊपर कर रहे हैं और तीसरे चरण के अंदर पूरे प्रदेश का एक कार्यक्रम जन आक्रोश का हम करेंगे। हमारे मुद्दे वही है, कानून बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, जिस कर्ज माफी के आधार पर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर सरकार सत्ता के अंदर आई है। उसके बाद में आज भी राजस्थान के अंदर 1.5 लाख पद रिक्त पड़े हैं। आज भी एक भी एग्जाम ऐसी नहीं है कि जिस एग्जाम को पारदर्शिता के साथ सरकार ने कराने का काम किया हो। मेहनत और परिश्रम करने वाले बच्चे 2 साल 3 साल तक कमरा किराया लेकर घर के पैसा खर्च करके 3 साल से तैयारी कर रहे थे, वो तैयारी करने वाले तो पीछे रह गए और मुन्ना भाई आगे आ गए। भ्रष्टाचार के प्रमाणित होने के बावजूद भी सरकार ने रिट की परीक्षा को निरस्त करने का काम नहीं किया और आनंद फानन के अंदर परीक्षा का परिणाम जारी करने का काम किया। आरपीएससी जो एक संवैधानिक संस्था है, जिसके ऊपर लोगों को विश्वास है, राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को विश्वास था, उस आरपीएससी की दशा ऐसे ही कर दी कि सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों के बच्चों के तो 80 तीनों के ही 80 अंक आना और बाकी विद्यार्थी जो गरीब आदमी का विद्यार्थी है उसके अंक नहीं आना। इस बात को प्रमाणित करता है कि राजस्थान के अंदर कोई भी एग्जाम पूरी ईमानदारी के साथ नहीं हो रही, भ्रष्टाचार के आंकड़ में डूबी हुई सरकार है। और आज तो नारे भी इस बात के लगने लगे हैं पूरे राजस्थान के अंदर कि बेटी को सासरा चाहे कैसा भी देना, लेकिन अगर ससुर दे तो वो डोटासरा जैसे देना, ताकि उनके परिवार के लोगों का भला होता रहे। तो एक तरीके से राजस्थान की सरकार की वानगी हमने आपके सामने रखी है। आने वाले समय के अंदर हर मुद्दे के ऊपर ये सरकार विफल है, चाहे ये दावे इस बात के कितने करे कि राजस्थान के 3 साल बेमिसाल रहे हैं, लेकिन पिछले इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि अशोक गहलोत जी की सरकार जब जाती है तो सारा सामान समेट कर जाती है। पहले 56 पे निपटी, फिर 21 पे निपटी और आने वाले 2023 के अंदर 11 सीटों के ऊपर निपटने का काम करेगी। राजस्थान की कांग्रेस सरकार पिछले 3 साल से और अपने कार्य क्षेत्र में बुरी तरह विफल हुई है। इसके विरोध में आप सब जानते हैं, आप सब मीडिया के बंधु हैं कि किस प्रकार से एक गरीब किसान और एक गरीब व्यक्ति अपने बेटे को, अपनी बेटियों को अपना कर्जा ले लेके ज़मीन गिरवी रख के उसको पढ़ाता है और जब उसका मौका आता है कि वो सरकारी पदों पर सेलेक्ट होगा, उच्च पदों पर सेलेक्ट होगा, उनका सिलेक्शन होगा उनकी योग्यता के आधार पर, तो उस समय और हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी जैसे लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने बहू बेटियों को किस प्रकार से और एक सत्ता का दुरुपयोग करके और उन लोगों पर, बेचारे ऐसे लोगों की तो ज़मीनें जिनकी गिरवी रखी हुई हैं वो यूँ क्यों ही रहेंगी। इस प्रकार का एक घिनौनी हरकत, दुस्साहस जो जनता के साथ धोखा और युवा वर्ग के साथ धोखा, जिनको विश्वास में लेकर ये सत्ता पर कांग्रेस सरकार 3 साल पहले काबिज हुई थी कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। आप सबको पता है कि किसानों के साथ अभी बिजली में कितने दरों में बेअताशा वर्दी करके इन्होंने किसान की कमर तोड़ने का काम किया है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, अभी तो ये जिला स्तरों पर शुरुआत है हमारी पार्टी के द्वारा, और अब आने वाले समय में हमारी राजस्थान के स्तर पर भी पूरे प्रदेश भर की एक बहुत बड़ा जन आक्रोश और जन आंदोलन एक राजस्थान लेवल पे भी होगा, जिसमें इस अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार की ईंट से ईंट इस प्रदेश की जनता हिलाने का काम करेगी।